Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 12, Coordination and Control. Dear students, today our topic is nervous disorders. Nervous disorders यानी nervous systems की abnormalities. The disorders of the nervous system are called nervous disorders. Nervous system की जो abnormality है या जो disorders हैं उन्हें हम कहते हैं nervous disorders. टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो मेन टाइप्स हैं, वैस्कुलर डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर. वैस्कुलर डिसऑर्डर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई ऑफ नर्वस सिस्टम. वैस्कुलर यानी वेसल से याद रखना है, वेसल्स में क्या होता है, ब्लड. यानी अगर ब्लड की सप्लाई जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, कोई बैरियर आ गया है, कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है कि वो नर्वस सिस्टम तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इसमें हम कहेंगे ये वैस्कुलर डिसऑर्डर है. एग्जांपल है इसकी हमारे पास पैरालिसिस यानी कि फॉलेज. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर. फंक्शनल डिसऑर्डर जो है किस वजह से है, ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन. यानी नर्व इम्पल्स के जनरेट होने में या उसकी ट्रांसमिशन में एक जो है वो कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है, डिस्टर्बेंस आ गई है, तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर. इसकी हमारे पास है एग्जांपल एपिलेप्सी यानी जिसे हम कहते हैं मिर्गी. वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी फॉलेज की. फॉलेज क्या होता है, The complete loss of function by one or more muscle group is called paralysis. एक या फिर एक से ज़्यादा मसल्स ग्रुप्स का फंक्शन परफॉर्म ना करना, ये क्या कहलाता है, पैरालिसिस. कॉजेज़ इसके क्या हैं, वजूहात इसकी डिफरेंट हो सकती हैं. डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का में एबनॉर्मलिटी आ जाना. अब ये डैमेज जो है वो डिफरेंट इसकी रीजंस हो सकती हैं. सबसे पहले है स्ट्रोक यानी कि रप्चर इन ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है उसमें जो है वो कोई नॉर्मलिटी आ गई है, वो ब्रेक हो गई है. दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड जो है वो जम गया है, कोआगुलेट हो गया. इसके अलावा थर्ड इसका कॉज क्या है, पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरसेस की वजह से कोई पॉइजन प्रोड्यूस हो गया तो वो भी जो है वो पैरालिसिस का कॉज बनता है. नेक्स्ट है इफेक्टेड एरिया यानी कि कौन कौन से पार्ट पे इसका इफेक्ट होता है. पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं कि बॉडी में ये वन साइड भी हो सकता है, इसके अलावा जो है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकता है या फिर फोर लिम्स में यानी कि हमारे बाजुओं में भी, और इसके अलावा जो है वो लेग्स में भी. ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये जो कलर्ड पोर्शन है ये शो कर रहा है पैरालिसिस को, यानी ये जो है वो नीचे वाले सारे पार्ट पे भी है. सेकंड डायग्राम में ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ही साइड पे है. थर्ड डायग्राम में क्या है, ये सिर्फ लोअर पोर्शन पे है. तो ये इसके जो है वो डिफरेंट इफेक्टेड एरियाज हैं कि किस किस पार्ट पे ये इफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी. ये क्या था, हमने कहा था ये फंक्शनल डिसऑर्डर है यानी नर्व इम्पल्स के जनरेशन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाना. द डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन इज कॉल्ड एपिलेप्सी. यानी कि जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन हो रही है या वो बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर एबनॉर्मल वे में हो रही है. नॉर्मल वे में नहीं हो रही, बहुत एबनॉर्मल वे में हो रही है यानी कि ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, कैसे पता चलता है. इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट यानी कि जो पेशेंट मरीज़ है एपिलेप्सी का उससे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं. अब एपिलेप्सी का जो दौरा है, मिर्गी का दौरा, ये टेम्परेरी जो है वो एबनॉर्मल स्टेट है ब्रेन की, यानी ब्रेन बिल्कुल जो है वो उसमें क्या होता है कि एक एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाता है. उसमें क्या होता है, कन्वल्जन्स क्या है, ये अनकंट्रोल्ड मसल स्पैसम्स हैं यानी मसल्स का जो अनकंट्रोल खिंचाव कह लें.
अब इसमें कॉजेज़ डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब अगर जो है ये एपिलेप्सी जो है वो यंगर पीपल में है तो ये किस वजह से है, मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज़। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, डेवलपमेंटल कॉजेज़ है जो डेवलपमेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इन पीपल ओवर एज 40, यानी कि जिनकी एज जो है वो 40 से ज़्यादा है तो उसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। इसके अलावा हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में काज एपिलिप्सी एट एनी एज, किसी भी एज पे, यानी इसमें ये नहीं है कि अबाउ 40 है या फिर बिलो 40 है, किसी भी एज में जो है वो हेड ट्रॉमा या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई इन्फेक्शन हो गया है। ट्रॉमा का मतलब है चोट लगना, यानी सर पे अगर जो है वो चोट लगी है। क्योर क्या है इसका, इसका जो है वो कोई क्योर नहीं है। इसकी जो है वो सिर्फ मेडिसिन्स हैं जो इसके सीजर्स को, यानी कि जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। प्रॉपर इसका जो है वो अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये जो मेडिसिन्स हैं इन्हें नाम दिया जाता है एंटी कन्वल्शंस का या फिर एंटी एपिलेप्टिक। ये दो इनके नाम है मेडिसिन्स के जो कि ऐसे पेशेंट को दी जाती हैं। प्रिकॉशन क्या है, अब अगर जो है वो पर्सन एपिलिप्सी में मुब्तला है तो ये एक एबनॉर्मल स्टेट है ब्रेन की, तो ऐसे पर्सन को जो है वो उसके नज़दीक जो है वो कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे उसके माउथ में। इससे क्या है, सीरियस इंजरी भी हो सकती है और पॉसिबल है कि ऐसा पेशेंट जो है वो अपने ही जो है वो दांतों से अपनी ज़ुबान को भी जो है वो बाइट स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल एबनॉर्मल स्टेट में होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर्स, जो कि लॉन्ग